और कहते हैं संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ एक समान। तो पुण्यात्माओं, ये आप जी के लिए भी एक संदेश है परमात्मा का कि जब यहाँ सच्चे दरबार में आओ, अपनी पद पोस्ट महिमा का यहाँ बोझ मत लाना। यहाँ तो दास बन के आवे, गुलाम बन के। जैसे एक मरीज आता है हॉस्पिटल में, उसको भयंकर रोग हो और डॉक्टरों ने ऑल इंडिया में भेज दिया हो, लोकलों ने, तो उसकी घीघी बंदी होती है, चाहे किसी कितने पोस्ट के ऊपर हो। इंसान उसमें उस समय उसको अपनी पोस्ट दिखाई नहीं देती, अपनी जान दिखाई देती है। तो यहाँ आपको आपका वो रोग कटेगा जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी ना कट रहा। ऐसा भयंकर दीर्घ रोग का ट्रीटमेंट यहाँ है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि यहाँ आवे तो कति बालक बन के आवे। आपको ये मन में भी नहीं आना चाहिए मैं इतना बड़ा अधिकारी हूँ या इतना पैसे वाला हूँ फलान हूँ। या तो 2 दिन की बकवाद है, या फूक निकली हरिया माटी जिसके तुम इतना अभिमान करते हो, इस पर गधे लोटा करेंगे, फूक देंगे, रेत बन जाएगा। इसका कोई यूज नहीं, बकवादों का इस भक्ति मार्ग में कहीं रोल नहीं है, और ना रहना चाहिए। कहते आधीनी के पास है ये भूपूर्ण ब्रह्म दयाले, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सरकाले। विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिसनेरा, दासातन आया विश्वे बीसात, जाको लंक देई बख्शीसा। ऐसा दासातन है भाई, लंक बख्शते वार न लाई। आधीनी जिसके पास है, विभीषण आधीन था, सच्चा भगत था। उसमें मुनिंद, यह लंबी कथा फिर बतावांगे, क्योंकि ये सारा ही काम बिगाड़ रखे न। तो राम नाम की गाड़ी इन्होंने इतनी एक्सीडेंट कर रखी है क्या पिछाड़ में भी ना आती कौन सी गाड़ी टूट रही है। हिपदास इसकी डेंटिंग पेंटिंग करके और तैयार करी है। इन्होंने कोई भक्ति नहीं छोड़ रखी। यह भक्ति बालका के हाथ लाग रही थी, ये गाड़ी ने बालक धक्का ले जा, गड्ढे में आप भी पड़ गए, वो टांग भी तोड़वा दी, गाड़ी भी फोड़ दी। तो अब ये हर तरह से सुचारू किया जा रहा है, परमात्मा के ज्ञान को संपूर्ण ज्ञान दिया जा रहा है आपको विद, जैसे PhD सत्र से भी आपको बताया गया। गीता जी का ज्ञान किसने बोला, ये आध्यात्मिक मार्ग की PhD है। और फिर वो वास्तविक भक्ति मंत्र कौन से हैं, कहाँ प्रमाण है, ये PhD इस भक्ति की, इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको भगवान सीधे मिले थे, उसी परमात्मा ने इस दास पर दया करी है आप बच्चों के लिए। और इस विश्व में किसी के पास ये मार्ग नहीं है, सब थोथे और नकली हैं। उनका आपको सत्र भी दिखा दिया, उनके अनुभव दिखा दिए। तो कहते हैं आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई खत्म कर दियो बेअदबी सरकाल। जो बकवाद करते हैं यहाँ के भी बैठन में नखरे करें, फलान में खान पीन में, कहते हैं यहाँ दास बन के आवे, रिहर्सल करे यहाँ पर अपने इस मन पापी ने ठीक करने की। और बालक भी कहते जी उठो यहाँ से, यहाँ बैठो, अच्छा भाई ये बैठा। यानी इस मन में एम नहीं आने दे। एम जब यहाँ भी काल बैठा है तो फिर भक्ति कहाँ समाओगी आपके अंदर। एडजस्टमेंट करना सीखे। दुख में दुखी हो दूसरे, कोई भाई के पास रजाई नहीं मिली किसी कारण से, तो एडजस्ट करे कहा जा इस पर लेट लेंगे, दोनों टाइम पास कर लेंगे, तो साथ दूत ऐसे हुआ करें। नहीं तो फिर उसे हो जैसे वो हर की पैड़ी पे ये तीनों गुण के पुजारी, नान के ऊपर लड़का मर गया, मैं पहले नहाऊंगा, हम पहले नहाएंगे, वो नाना गए भूल और कत्लेआम कर डाला। तो इस तरह की बुराइयों को भी हमने खत्म करना है, तभी हम भक्त जब बनेंगे, दूसरे के दुख में दुखी होंगे। साधु यहाँ तक पहुंच जाती है व्यक्ति। एक अकाल गिर गया एक समय, और एक सेठ ने भंडारा ला रखा था। एक समय में एक मुट्ठी बाकड़ी चनों को उबाल कर नमक डाल कर उबाल दिया करता था, और आसपास के क्षेत्र के लोगों को वहां से एक मुट्ठी ऐसे भर के दिया करते कि मरे को नहीं, एक मुट्ठी खा लेगा सारे दिन में, 2-4 दिन तक मरते नहीं। फिर वो एक मुट्ठी बाकड़ी सबको देते थे। एक 2-3 दिन का भूखा था, वो
पहुंचा था वहां पर, और बाकड़ी लेकर वो बाहर आया था थोड़ी सी दूरी पर, वहां बैठ कर खाऊंगा पानी के साथ कहीं पर। इतने में वो भंडारा बंद हो गया, और दूसरा व्यक्ति उससे भी ज्यादा भूखा था। वो कहने लगा मैं तो मर गया, आज 5वां दिन हो गया, मुझे कुछ नहीं मिला। वो खुद जो एक मुट्ठी बाकला 3 दिन का भूखा था, वो कहने लगा ले ये खा ले तू, आधे आधे ले लेंगे। वो भूखा मर गया, खा गया सारे 2-3 में। बोला कोई बात नहीं, वो सारा उसको दे दिया, खा लो। और आप मर गया, उसको जान बचा दी, आप मर गया। तो पुण्यात्मा साधु संत यहां तक होते हैं। मरना क्या था, वो मरा कैसे, वह शरीर छूट गया, अगला जन्म उसमें, अगले ही जन्म में वो पूरी पृथ्वी का राजा बन गया। उस एक मुट्ठी बाकड़ी दूसरे को जीवन दान देकर अपनी जान दे दी। अगले जन्म में वो पूरी पृथ्वी का शासक बन गया। तो पुण्यात्माओं, जैसा ये बात इनकम्प्लीट नॉलेज है ये इस तरह का, अब समय आने पर इसको सुचारू करेंगे। हमने करना तो ऐसा ही है, परमार्थ के कारण संतादारी दे। तो कहने का भाव ये है कि इस तरह का स्वभाव हमारे अंदर आएगा, और हम दूसरे को दुख में दुखी होंगे तो वो क्रेडिट भी हमें अवश्य मिलेगा, वो निष्फल नहीं जाता। तो यहां तक आपकी वृत्ति आनी चाहिए, दूसरे को सुखी करना चाहे और आप एडजस्ट करने की चेष्टा करें। अब कहने का भाव ये है दास का कि संत मिलन को चाह लिए तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ ही एक समान।